एक लड़का जमीन पर पड़ी हुई एक चीज को देखकर रुक गया। वो एक टुकड़ा पनीर चीज था। उसे बड़ा अजीब सा लगा, इसलिए उसने हाउची तावश हाथ बढ़ाया और उसे छूने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने पनीर को छुआ, पास खड़ी एक लड़की अचानक जोर से चिल्ला उठी। लड़का डर गया और घबराकर सफाई देने लगा कि उसने तो बस नजर डाली थी, छूने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। स्कूल के सभी बच्चे डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि एक अफवाह के अनुसार जो भी उस पनीर को छूता है उस पर एक भयानक श्राप कर्स लग जाता है। इसके बाद किसी ने भी उस लड़के से बात करना तो दूर, पास आना तक बंद कर दिया। पूरा स्कूल उससे कतराने लगा। अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचा, वो श्राप किसी और को छूकर सौंप दे। इसलिए एक दिन वह चुपचाप उस लड़की के पीछे गया जिसने सबसे पहले उसे चिल्लाकर बदनाम किया था, और उसके कंधे पर हल्के से हाथ रख दिया। बस इतना करते ही अब सब लोग उस लड़की से भागने लगे। धीरे धीरे ये श्राप एक से दूसरे में फैलने लगा। जब किसी को मौका मिलता वो भी दूसरों को छूकर ये श्राप आगे बढ़ा देता। यह अजीब सी छू छू कर श्राप देने की बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर एक दिन ये श्राप एक बाहरी लड़के तक पहुंच गया। वह हाल ही में ही इस कस्बे में आया था और भाषा नहीं समझता था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि सब उससे दूर क्यों भाग रहे हैं। आखिरकार वह परेशान होकर स्कूल छोड़ गया और अपने परिवार के साथ कस्बा ही छोड़ दिया। उसके जाने के बाद वही पनीर का टुकड़ा आज भी वहीं जमीन पर पड़ा रह गया। कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। 5 साल बाद स्कूल में एक नया लड़का आया, जॉन। उसने देखा कि वही पनीर का टुकड़ा अब भी वहीं पड़ा है। उसे देखते ही जिज्ञासा हुई और जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक और लड़का दौड़ कर आया और उसका हाथ रोक दिया। वो लड़का बोला, इस स्कूल में एक डरावनी अफवाह है, जो भी उस पनीर को छूता है वह श्रापित हो जाता है, और इस श्राप से छुटकारा पाने का तरीका है उसी हाथ की उंगली से किसी और को छूना, ताकि श्राप आगे चला जाए और फिर ये पूरा स्कूल धीरे धीरे इसमें फंस जाता है। यह सुनकर जॉन ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ उसने पनीर को नहीं छुआ। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि ये स्कूल वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा उसने सोचा था। टॉयलेट जाने में भी झिझक होती थी। लंच टाइम में जब खाने बैठना होता तो भले ही कुर्सियां खाली हों, कोई आकर कह देता ये सीट बुक है, और सीनियर छात्र उससे ऐसे पेश आते कि जॉन को कोने में अकेले बैठकर खाना पड़ता।